आज हम सेक्टर 27 में आए हैं और अभी हमने 5.65 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल किया था। सर का नाम है सुखचैन और ये अहमदाबाद पुलिस में 25 ईयर से काम करते हैं। तो सर आपके एक्सपीरियंस के साथ आप मैंने काफ़ी जगह लोगों से इसके बारे में इंक्वायरी ली थी, फिर बाद में मेरे टच में आप आए और उसके बाद जब मैंने आपकी सर्विस 3-4 जगह जाके देखी जहाँ आपने इंस्टॉल किया है, तो मेरे को जो फिटिंग सिस्टम है वो और जेन्युइन पार्ट्स लगे, तो उसके बाद फिर मैंने आपको ये ऑर्डर दिया। थैंक यू। और काफ़ी अच्छा जनरेशन हो रहा है। ये जितने भी आसपास सोलर लगे हैं सबके बहुत कम ही इतने यूनिट नहीं बनते जितने मेरे यूनिट बनते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंटरव्यू में मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं आपको लाइव दिखा अभी हम दिखा देते हैं। ये हमने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया था, 5.65 का है जो साइंटिफिकली 20 किलोवाट के साथ जनरेशन होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कितना जनरेशन हुआ है। तो आप ये दिखा दो मेरा। देखिए ये हमारा इंटरनेशनल सोफा का इन्वर्टर है, ठीक है। और 28.56 किलोवाट पर आवर आज का जनरेशन है। ये तो अभी समझ लो 5 बज रहे, अभी तो 1 घंटे में यूनिट 29.7 तो दे देता है। तो मतलब ठीक है, अगर आप गूगल भी करोगे तो करीबन 20 के 21 का आना चाहिए था, जो 28 के आसपास का है। अभी तो गर्मी नहीं गिर रही है। अभी तो जब अप्रैल में गर्मी गिरेगी तो मेरे को तो लग रहा है ये 35-38 क्रॉस करेगा। अब क्या बता तो फिर तो हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन, सर को बहुत नॉलेज थी सोलर की और बहुत सब कुछ पता था, फिर भी हमसे लिया तो हम थोड़े बहुत नॉलेज आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको जवाब, आपको वैसे बहुत नॉलेजेबल थे। वन ऑफ द नॉलेजेबल कस्टमर हमको मिले थे जिनको सब पता था सोलर लेने से पहले, और हमको बहुत हार्ड टाइम दिया है। तो आज आपकी नॉलेज सर ही आपको थोड़ा नॉलेज देंगे, और अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन कम होगा तो मैं थोड़ा ऐड ऑन कर दूंगा। तो सर आप अपनी थोड़ी नॉलेज शेयर करिए एज एन कस्टमर। तो आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन होगा फ्यूचर में तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम सुखचैन सिंह गिल है और मैं 24 साल से, यानी 24 कंप्लीट हो गया, 25 साल से मैं अहमदाबाद पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चंस चालू करें। क्वेश्चंस क्या है? ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है सुखचैन सर से कि हमें सोलर पैनल क्यों लगाना चाहिए, हमारे सोलर सिस्टम क्यों लगाना चाहिए? देखिए, सोलर सिस्टम तो इसलिए लगाना चाहिए कि पहले कोयले से सब ये बिजली बनती थी और उसके कारण हमारे एनवायरनमेंट काफ़ी ही ख़राब असर हो रही है, और जिसके लिए हम कार्बन ज़्यादा बना रहे हैं, जिससे हमारी पृथ्वी को भी बहुत नुकसान हो रहा है। सोलर के अंदर हमें ये है कि घर घर में अगर सोलर लग जाएगा तो हमारी गवर्नमेंट उतना ही कम कोयले को यूज़ करेगी, और जो एक्स्ट्रा बिजली जो हमारी बनेगी वो हम दूसरे देशों को बेच के हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और सबको लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही बढ़िया जवाब रहा। और दूसरा पुलिस ऑफिसर है लेकिन नॉलेज सारी ऐसा। और दूसरा क्वेश्चन है तो सबसे अच्छा सिस्टम कैसे चूज करें? देखो, सिस्टम में तो ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको जो सोलर दे रहा है वो जेन्युइन होना चाहिए। बाकी पेपर पे तो बहुत कुछ बताने वाले लोग हैं, पर जब ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ आपको फेर बदल कर सकते हैं। मैंने काफ़ी जगह से नॉलेज गेन किया था इसके बारे में, मेरे काफ़ी ऑफिसर्स ने भी लगाया हुआ था, और मैंने देखा कि किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं पैसे बचा लेते थे। पर फिर मैं जयवीर सिंह के कांटेक्ट में आया और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि सर मैं आपको पूरी सब चीज़ें जेन्युइन दूंगा। और जब मेरे घर पे माल उतरा, डिलीवर हुआ, फिर जब मैंने सब चीज़ें चेक की, यहाँ तक कि एक छोटी सी कील भी थी तो वो भी एसएस की थी। आप सोच लीजिए कि किस क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि इनके जो एम्प्लॉयज़ थे जो यहाँ काम करना है वो सब एक ऐसा लग रहा था कि एजुकेटेड पर्सन है जिन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली है, फटाफट सब करके चले गए। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए कि इधर इनकी अर्थिंग पाइप लगी हुई है, देखिए सिर्फ एक हल्का सा रॉड लगा दिया, खड़ा कर दिया ऊपर का। देखिए
इधर एक हल्का सा कॉपर खड़ा कर दिया, ठीक है। और हमारे में देखिए प्रॉपर कॉपर खड़ा किया है, आपको फूल जैसा ऊपर दिखाई देगा। यानी इन चीजों में पैसे बचते हैं, ठीक है। काफी कुछ मैंने देखा है और काफी कुछ जेन्युइन इन्होंने चीजें डाली हैं, तो उसके लिए तो मैं जयवीर सिंह को कहना चाहता हूँ कि आप लकी नहीं है कि कस्टमर मिला, मैं कहता हूँ कि मैं लकी हूँ कि आप मुझे मिले और मेरे को अच्छा इंस्टॉलमेंट करा के दिया आपने। मैंने बोला ही था कि अभी लेटेस्ट में एक्चुअली अभी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, पर हम लोग अदानी प्रीफर करते हैं। तो अदानी में भी बायोफेशियल होता है, लेकिन हम अभी पॉपकॉर्न लगाते हैं और वो हमारी प्रीफर चॉइस इसलिए कि हमको भी अच्छी सर्विस मिलती है और हम कस्टमर को भी अच्छी सर्विस दे सकें। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और हम लोग अदानी और इन्वर्टर में भी हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स ही यूज़ करते हैं, जैसे कि सोफा है, ग्रोवर्ट, इन सब ब्रांड्स में हम यूज़ करते हैं। सो यस, हम क्वालिटी इंस्टॉलेशन ही करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया जवाब रहा सचिन सर का। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ सिस्टम जनरेट्स द पावर, सिस्टम कैसे पावर जनरेट करता है? इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे नैनो माइक्रो में होते हैं जो सनलाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो छोटा सा इकट्ठा होता है और उसके बाद ये एक जगह इन्वर्टर में इकट्ठा होता है और जितनी भी इन्होंने ऊर्जा पैदा की होती है वो वापस वायर थ्रू हमारे जो जीबी का मीटर है उसमें जाता है और उसके बाद में हम जो यूज़ करते हैं और हम जितना यूज़ करते हैं हमको सामने उतना रिबट मिल जाता है। इन काइंड मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ गर्मी होगी वहाँ एनर्जी होगी, गर्मी से एनर्जी मिल रही है। सिंपल है, वही जो सर ने बोला वो बराबर जवाब है। सिलिकॉन होता है तो सिलिकॉन से जैसे सनरेज होती है, तो सनरेज की जो लाइट्स होती है वो डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सोलर पैनल पे गिरती है। सोलर पैनल से इन्वर्टर का जॉब होता है उसको कन्वर्ट करना, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सके। तो इन्वर्टर कन्वर्ट करता है सनरेज को यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस तरह से सोलर पैनल जनरेट करता है, मतलब सोलर एनर्जी जनरेट करता है। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज कट ऑफ द लाइट डज सिस्टम वर्क, मतलब जब हमारे पास लाइट नहीं हो, लाइट चली गई हो, तो क्या सिस्टम काम करेगा? तो लाइट चली जाती है ना तब सिस्टम तो जहाँ तक मेरे को ऐसा नॉलेज है कि कट ऑफ के टाइम पे शायद नहीं करता होगा, बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो जयवीर सिंह बता सकते हैं। नहीं, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था, तो मुझे पता आपके एक मंकी वाला भी क्वेश्चन ऐड किया है। जी। तो ये जो क्वेश्चंस बहुत कॉमन होता है, जो मेरे को भी बताना था कि जब ये जो सिस्टम होती है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। ग्रिड कनेक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी सप्लायर और जो टोरेंट है ये कनेक्टेड होता है। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, वो हम नहीं लगाते। द रीज़न इज़ कि ऑफ ग्रिड अगर हम लगाएंगे तो कभी जब सनलाइट, अगर सन नहीं आएगा और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हर एक कंपनी और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम ही यूज़ करती है। तो जब अगर लाइट नहीं होगी उस टाइम के लिए सोलर सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी दिन रेनी टाइम अगर सन नहीं निकला तो भी आपका घर सब कुछ चालू रहे, आप ग्रिड में से एनर्जी लो। इसीलिए ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम ही सब लगाते हैं। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन डू वी नीड टू क्लीन पैनल एंड हाउ टू क्लीन सोलर पैनल, मतलब सोलर पैनल कैसा क्लीन करना चाहिए और कितने समय के बाद क्लीन करना चाहिए? जहाँ तक मेरा नॉलेज ऐसा था कि जब मैं दुनिया को देखता था, सब कोई ना कोई 15 दिन में धो रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई हजारों रुपये के इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करवा रहा है, पानी की पाइपलाइंस करवा रहा है। पर मैं जयवीर से मिला और उन्होंने मुझे बहुत जेन्युइन जवाब दिया कि जब जो धूप गिर रही है और नेचुरली वो गर्मी पैदा कर रही है, तो इतना ज़्यादा धोना कोई, उससे पैनल्स लॉन्ग टाइम में ख़राब होती हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि गांधीनगर के पानी में थोड़ा क्षार आता है, तो जब आप धो देते हैं और उसको साफ़ नहीं अच्छी तरह करेंगे तो उनके कोनों में क्षार जम जाएगा और वो लॉन्ग टाइम पे आपकी पैनल ख़राब कर सकता है। तो मेरा मानना तो यही है कि ठंडी में तो इतनी धूल उड़ती नहीं है, क्योंकि मॉइस्चराइज इतना होता है तो धूल उड़ती नहीं है। गर्मी में और पतझड़ में ज़्यादा धूल उड़ती है। तो मेरा मानना यही है कि गर्मियों के टाइम पे आप शायद 2 महीने में आप साफ़ कर सकते हैं, 2-3 महीने में, और ठंडी और बरसात में तो यूँ ही क्लीन रहता है। सही है, मतलब साल में 1-2 बार ही क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये ऐसे ब्लैक मोनो टॉपकॉर्न पैनल होती है तो मोनोक्रिस्टलिन्स उनको ज़रूरत नहीं होती, लो लाइट में भी जनरेट करेगी।
आप इसका अंदाज़ा देखकर भी लगा सकते हो कि 5.6 की सिस्टम अगर 28 किलोवाट जनरेट कर रही है, मतलब एफिशिएंटली बहुत अच्छा जनरेट कर रही है। साइंटिफिकली गूगल में भी डालोगे तो 5 किलोवाट कितना जनरेट करेगी तो वो बताएगा 1 किलोवाट टाइम्स 4 एनर्जी 4 यूनिट जनरेट करती है। तो इसके हिसाब से 20-21 बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारा सिस्टम 28 कर रहा है, मतलब कि वो भी अभी गर्मी तो गिर ही नहीं रही है। मतलब वो तो है। जैसे अभी गर्मी नहीं गिर रही है और मैं खुश हूँ कि अभी भी ये मुझे रोज की 29.7 to 30 के आसपास दे रहा है। मैं सोच रहा है अप्रैल में जब गर्मी गिरेगी तो मैं देखना खुद चाहता हूँ कि ये कहाँ तक जाएगी। 1 यूनिट का चार्जेस है 8 रुपये, तो मतलब सोच लीजिए 33 यूनिट जनरेट कर रहा है दिन का सिस्टम हमारा। यानी हम बेफिक्र होकर सो सकते हैं एसी लगा के। रात को मत करिए, ओके। रात का भी यूज थोड़ा कम करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कस्टमर गेट द सब्सिडी। सब्सिडी कस्टमर को कैसे मिलती है? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। आपने काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लिए होंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें। जहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है उसमें ऐसा ही होता है कि फर्स्ट टाइम आपको पहले पूरे पैसे पे करने रहते हैं, फिर उसकी एक प्रोसेस होती है कि वो किस गवर्नमेंट की किस स्कीम में है, फिर स्कीम के अंदर आपका पूरा डिटेल जाता है कि किसने लिया, किसने दिया, क्या प्रोसेस है, पूरा है। उसके अंदर कोई हिडन नहीं होता है, तो सब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट उसे अप्रूवल करती है, फिर बाद में वो आपके विद इन 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ मैं, 2 मंथ से 3 मंथ के अंदर आपके ही अकाउंट में आपके पैसे रिटर्न आ जाते हैं। 78,000 की सब्सिडी मिलती है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे शायद नॉलेज है, ये स्कीम का नाम है सोलर का प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर योजना है, शायद यही है ना जय? अभी पीएम सूर्य घर योजना के अंदर ही सारे इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं, और 3 किलोवाट के ऊपर जो भी होता है उसको 70,000 की सब्सिडी मिलती है। तो सरकार भी इंस्टॉलेशन के बाद 2 महीने बाद वो लोग चेक करते हैं और फिर 2 महीने के बाद सब्सिडी मिल जाती है अकाउंट में सीधा। ओके। और कस्टमर का बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ वारंटी यू आर गेटिंग, मतलब कितने साल की वारंटी हमें सोलर सिस्टम में मिलती है? देखिए, अभी तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने जो हमें देते हैं 25 ईयर्स, ठीक है, और कुछ लोगों की 30 ईयर भी वर्क करती है। पर मेरा मानना है, मैंने कैलकुलेशन लगाया, अगर अभी मेरे को महीना भी नहीं हुआ है शायद, आज 12 तारीख है आज, हाँ 13 तारीख है आज, और 17 तारीख को मेरी सिस्टम चालू हुई थी। तो अभी से ही कुछ 800-900 के करीब इन्होंने जनरेशन करके दिया है मुझे। तो अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन भी लगाऊं तो 10,000 की भी अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी मंथली मुझे पड़ती है 7,000 भी अगर मैं बचा रहा हूं तो 10 मंथ का 70,000 हो गया, और 84,000 के करीब मुझे 1 साल का बचता है, और 10 साल के हिसाब से लगाऊं तो 8 लाख के ऊपर जाता है, 8,40,000। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 80। तो यानी कि आपके जो स्टार्टिंग के पैसे हैं वो 1-2 साल आपको दिखेंगे, बाद में आपको 17-18 साल तक उतनी बिजली में आपको देखना नहीं पड़ता है। फिर मेरे को तो लग रहा है कि साथ 25 साल बाद आपको आपकी पैनल्स बदलने भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सब फ्री हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी 25 साल तक ये वारंटी दे रही है, और उसमें 5 साल तो पता नहीं कुछ रिप्लेसमेंट ऐसी कुछ भी गारंटी। 25 साल 30 साल परफॉर्मेंस वारंटी ऑफ पैनल होती है। 30 साल का है परफॉर्मेंस वारंटी, पैनल्स परफॉर्मेंस के देखने को 30 साल की, 7 साल की अपनी इन्वर्टर की वारंटी होती है, और 5 साल की सर्विस वारंटी होती है जो हम कंपनी देती है। वो हर एक कंपलसरी है। अच्छा। जो भी सब्सिडी अगर क्लेम करता है बिहाफ ऑफ कस्टमर, उसको 5 साल की सर्विस देनी ही पड़ती है। ओके, 5 तो उसमें सब कुछ कवर आ गया कि कुछ प्रॉब्लम होता है कुछ भी फिक्स, सब कुछ फिक्स हो जाएगा 5 साल। यानी बोलिए उसमें 5 साल तक तो कुछ भी कंपनी problem पूरी जवाबदारी ले रही है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो बैठे हैं। तो ऐसे भी 30 साल की परफॉर्मेंस गारंटी दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट जब कंपनी टेस्ट करती है उनको पता होता है कि 30 ईयर्स तक हमारी पैनल को कुछ नहीं होगा, तब जाके वो 30 की गारंटी देते हैं, और 5 साल तो उसमें यही संभाल लेते हैं। आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? मेरा तो मानना यही है, सबको लगा लेनी चाहिए। अब बहुत ही प्यारा आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू प्रोटेक्ट पैनल्स फ्रॉम मंकी। ये सचिन सर का फेवरेट क्वेश्चन है, इन्होंने हमसे पूछा था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मंकी अगर आता है तो उसका कैसे बचाए पैनल से। तो उसका जवाब ये होता है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सर मजाक कर रहा हूं, मेरा नॉलेज ऐसा है कि मैंने अपने आसपास काफ़ी लोगों को देखा है मंकी प्रॉब्लम फेस करते हुए।
अगर आपका सोलर हाइट पे है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है मंकीज की। मंकीज ज़्यादा हाइट पे नहीं बैठते हैं क्योंकि उनको डर लगता है गिरने का, और पैनल के आसपास कोई ऐसी पकड़ने की भी चीज़ नहीं है, इसलिए मंकी वहाँ नहीं जाते। हाँ, अगर आपकी सोलर नीचे है और अगर कोई मंकी को पत्थर मार रहा है या उसके पीछे पड़ रहा है तो वो अपने बचाव के लिए दूसरी पैनल पे जंप करता है, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो इसकी वजह से मेरा मानना ये है कि मंकी का तो कुछ कह नहीं सकते हो, किसी की गाड़ियों का कांच भी तोड़ देते हो, मंकी प्रॉब्लम तो नेचुरली प्रॉब्लम है। गाड़ी पार्क करोगे अच्छी जगह पे तो गाय भी मार देगी सीन, तो हमारे क्या यहाँ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ रिसेंटली एक ऐसा सीन हुआ था कि किसी ने मंकी को भगाने के लिए पत्थर मारा और वो पत्थर उनके पैनल को लगा और वो पैनल पूरी खराब हो गई। तो अब उसमें मंकी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और जिसने पत्थर मारा उसका प्रॉब्लम है और सामने वाले की पैनल टूट गई। तो ये तो नेचुरली कुछ भी कभी भी हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोलर मीटर एंड वी विल इंस्टॉल द सोलर मीटर, मतलब सोलर स्मार्ट मीटर। और उसके अंदर का जब आप ये सब एक टोरेंट की प्रोसेस होती है, आपको अर्थिंग ये वो सब करना रहता है, उसकी आपको फीस भरनी रहती है, उसके बाद वो मीटर सब कर चेंज कर देते हैं, फिर एमसीबी आता है सब, यानी अर्थिंग टेस्टिंग करने के बाद सोलर लगता है। सोलर के बाद फिर आपको वापस कुछ पैसे भरने पड़ते हैं। उसके बाद आपके 2 मीटर आते हैं, जो पुराना मीटर है वो चला जाएगा। एक सोलर मीटर आता है वो भी टोरेंट वाले लगाते हैं, और जो एक आपका मेन मीटर है वो भी टोरेंट वाले लगाते हैं। सोलर कितना जनरेट कर रहा है वो उसमें रहेगा और आप कितना यूज़ कर रहे हैं वो उसमें रहेगा। बाद में जो भी प्लस माइनस होता है उसका ईयरली हिसाब होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। मतलब यही है कि सोलर स्मार्ट मीटर जो इनका रिटेलर होता है जो लाइट बिल देता है वही लगाता है, और उसका काम ये होता है कि अभी हम जो ले रहे हैं वो वन डायरेक्शनल मीटर है, मतलब हम सिर्फ उधर से कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सोलर लगाने के बाद हमें देना भी होता है उनको, तो इसीलिए हम सोलर स्मार्ट मीटर लगाते हैं जो लेता और देना दोनों कैलकुलेट करता है। सोलर स्मार्ट मीटर उनका रिटेलर ही लगाता है जो इनको लाइट बिल देता है आफ्टर द सोलर सिस्टम इज इंस्टॉल। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट साइज ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब करेक्ट साइज ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या करेक्ट हाइट है, तो ऐसा तो कोई जितना तो इसमें मेरा मानना ऐसा है कि सबकी कन्वेनियंस के हिसाब से है। अगर कोई टेरेस को नहीं यूज़ कर रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो नीचे वाली हाइट में लगाए जिससे वो खुद खड़ा होकर साफ कर सकता है। अगर किसी को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, काइट फेस्टिवल का शौक है, तो वो थोड़ा ऊपर रखे, और जिससे क्या है कि उसको काइट फेस्टिवल भी वो एंजॉय कर सके, और ऊंचा होगा तो नीचे बरसात के टाइम पे बैठ सकता है, काफ़ी यूज़ है। अब वो आप किस तरह से कन्वीन है वो आपके हाथ में है। स्टैंडर्ड हाइट 6 फुट बाय 8 फीट का है, बट जितना नीचा और जितना अच्छा नीचा छोटा रहे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। उससे लंबा करोगे तो वीक हो जाएगा। तो ये जो हाइट है ये 8 बाय 6 की जो मैक्सिमम है, बाकी इससे नीचा हो तो थोड़ा अच्छा रहता है, बट ये मैक्सिमम हमने लगाई है जो ठीक है। वो तो सही बात है, ज़्यादा लंबा होगा तो झूलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, बोल्ट सब ये प्रॉब्लम्स होता है। ओके, बाकी तो और हाइट में होती तो हम मैंने हाइट पर जेन्युइन क्वेश्चन, मैंने जयवीर सिंह को हाइट बढ़ाने को बोला था, फिर जयवीर सिंह ने मेरे को यही बोला कि सर मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको बेस्ट दूंगा जिससे ज़्यादा हाइट की वजह से ज़्यादा हवा में वो झूले नहीं। आपने कभी देखा होगा ऐसे वीडियोस, बहुत तूफान आ रहा है, पत्थर उड़ के जा रहे हैं, तो जेन्युइन हाइट ही ठीक रहती है। तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दो, जयवीर सिंह को दे दो, वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। मैंने तो नहीं को दे दिया था सब कुछ करना। आया था कि और लंबा करना वाला, अब इतना लंबा नहीं करते मैं कैसे बोल। अब ये फ्लैट्स में हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो हम लोग तो इतने नीचे लगाते हैं, फ्लैट क्योंकि 11 माले पे उतरे नहीं, तो हम लोग इतना नहीं लगा सकते क्योंकि हवा ज़्यादा होती है ना ऊपर तो हमको एकदम ग्राउंड लेवल से थोड़ा भी ऊँचा लगाना पड़ता है, ये फिर उड़ ना जाए पहले। सही बात, इसलिए और सुखचैन सर से हमारा लास्ट क्वेश्चन, सर आप रेफरेंस कब देंगे? देखिए रेफरेंस के अंदर भी ऐसा है कि आपको खुद पता है कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, मैं अपने स्टेटस के अंदर भी जब मैंने ये लगाया था तो मेरे को काफ़ी क्वेरीज आई थी, ठीक है, तो मैंने आपका ही नंबर दिया था। और मैं नॉर्मली यूँ किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ, पर मैं जनरेशन मैंने आपको दिखाया कि कितना अच्छा जनरेशन दे रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई आदमी कहीं लुट जाए, उससे अच्छा
और उसको कोई फ्रॉड कर ले, और मैं तो अपना एड्रेस भी दे रहा हूँ, सेक्टर 27 प्लॉट नंबर 1018 नियर डीएसपी ऑफिस, डी मार्ट का जो रास्ता जाता है वो वाला। आप कभी भी आके इस घर पे आके मेरी पैनल चेक कर सकते हैं। और लोग क्या करते हैं कि पैसा बचाने के लिए जो इन्वर्टर है वो उल्टा सीधा लगा देते हैं। इन्होंने सोफार कंपनी का इन्वर्टर लगा के दिया जिससे जनरेशन हो रहा है अच्छा, सब चीज़ें जेन्यून है। तो मैं देख के खुद खुश हो गया, हर चीज़ इतनी अच्छी है। और आप कभी भी मेरे घर आके चेक कर सकते हैं। तो नेचुरली मैं सबको प्रीफर कर रहा हूँ। और हमारे बाजू में ही है 2 घर, उन्होंने बोला ये सोलर लगाने को, और उनके काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है कि उनका लड़का अभी यूएस चला गया, तो वहाँ पे उनकी फीस भरी है। और उन्होंने यही कहा था कि मैं जब लगवाऊंगा तो जयवीर सिंह से ही कांटेक्ट करूंगा, और उन्होंने खुद काम देखा एज ए पड़ोसी के, बहुत अच्छा काम और काफ़ी फास्ट हो गया था। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और मैंने इनका इंटरव्यू इसलिए लिया है कि इनको सारी नॉलेज थी सोलर की, बाकी कस्टमर को इतनी नॉलेज होती नहीं है। और बहुत टफ था इनको लगाना इनके घर पे, क्योंकि इतने सारे कोटेशंस थे, इन्होंने बहुत कंपेयर किया और फाइनली हमको लगाने का मौका दिया। इसीलिए मैंने थोड़ा कि आप जब कस्टमर से ही डायरेक्टली बात करोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज आएगी। इसीलिए थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। नहीं, इसमें क्या है, आप भी काफ़ी जेन्युइन पर्सन है। लोग सब जगह जाके अच्छी स्टडी करके वहाँ पे रुक जाते हैं। अपन जयवीर सिंह के बारे में मैंने थोड़ा जाना, उनके बारे में। जब इन फर्स्ट टाइम मेरे घर जब अपने किसी को बाना देते, घर लेते, चेक देते हैं, तो जब मैंने इनको चेक दिया, इनके बारे में पूछा, तब बातें की, तो इनके बारे में काफ़ी जानना मिला कि ये एनआरआई में फॉरेन में जाके अपनी स्टडी करके इसी फील्ड के अंदर और यहाँ इंडिया आए हैं और अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं कि मेरे देशवासियों को ये सब चीज़ें मिले। तो मेरे को काफ़ी वो चीज़ भी अच्छी लगी कि लोग फॉरेन में जाके रिटर्न नहीं आते, और ये बंदा अपने देश के लिए यहाँ कुछ करने आया है और जेन्युइनली कर रहा है। और मेरी तो शुभकामना यही है कि जिस तरह से आप ईमानदारी से कर रहे हैं, और आपकी ये सोलर प्रीमियम कंपनी काफ़ी स्काई, ये काइट है जो होती है वो स्काई को छूती है, इस तरह आप काफ़ी जल्दी तरक्की करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद सोलर प्रीमियम का आईपीओ भी जल्दी आया, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। पीएम मोदी की वजह से चल रहा है, अभी देखो कुछ हो। नहीं, काफ़ी अच्छा। मैं तो जेन्युइनली कह रहा हूँ, कोई मस्का नहीं। मेरे को हर चीज़ से आपकी तरफ से संतुष्ट, हर चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ। जब माल लाए, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपका अपडेट लेना, आपके फ़ोन करके हर चीज़ के बारे में मुझे पूछना। इवन सोलार लगने के बाद भी मुझे 15-20 दिन में एक बार फ़ोन आ जाता है, सर सिस्टम कैसा चल रहा है, ऊपर जाके देखते रहिएगा, एमसीबी गिर तो नहीं गई है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, नीचे मीटर में चेक कीजिएगा, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी ये सोलार लगने के बाद ऐसा नहीं हाथ ऊँचे खड़े कर लिए, उसके बाद भी 15-20 दिन में एक बार फ़ोन करके सिस्टम के बारे में पूछते रहते हैं और गाइड करते रहते हैं। और जब भी नेचुरली 10 से 6 के अंदर कभी भी इनके ऑफिस में फ़ोन करो, अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता तो सामने से रिटर्न फ़ोन आ जाता है कि सर आपने कॉल किया था। वो भी एक मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपकी कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विजिट करिए www.solarpremium.in। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।